नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र राज्य की विपक्षी पार्टी एनडीए के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ एवं अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर सदन के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। भाजपा विधायकों ने मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सीएम से इस्तीफे की मांग की। सदन के अंदर भी बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला विपक्षी एनडीए पार्टी के द्वारा उठाया जाना है और इसे लेकर एनडीए गठबंधन सरकार से पुरजोर तरीके से सदन के पटल पर मॉनसून सत्र के दौरान जवाब मांगने की कोशिश करेगा। वहीं राज्य के अन्य ज्वलंत मुद्दे जैसे युवाओं को नौकरी, कोयला, बालू जैसे अन्य विषयों को लेकर भी विपक्षी पार्टी काफी मुखरता के साथ मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करती दिखी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला काफी गंभीर है। लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा देखने को मिला था कि कई बूथ पर वास्तविक मतदाताओं का नाम हटा दिया गया है। इसके बाद पार्टी ने लगभग 10 विधानसभा क्षेत्र का बारीकी से अध्ययन शुरू किया। इस दौरान पाया गया कि कुछ बूथ पर 20% से लेकर 123% तक एक धर्म विशेष के मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। सामान्य तौर पर 5 सालों में 10 से 15% तक मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होती है। वहीं राजमहल के विधायक अनंत ओझा ने कहा कि राज्य के संथाल परगना सहित कई हिस्सों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। राज्य की मौजूदा सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। हमने इस संबंध में प्रमाण के साथ भारत के निर्वाचन आयोग को मेमोरेंडम सौंपा है। ऐसी सरकार को 1 मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है। जब इसकी हम सब लोगों ने देख किया, जब पिछले लोकसभा के चुनाव में जब कई क्षेत्रों में हम लोग देखे कि कई मतदाता सूची से जेन्युइन जो मतदाता थे उनके नाम को काटा गया, डिलीट किया गया। उसके बाद ये चिंता हुई कि आखिर ऐसा समस्या क्यों होगी, क्यों डिलीट किया गया। तब हम सब लोगों ने थोड़ी सी अध्ययन करना शुरू किया, पूरे राज्य के तो नहीं लेकिन 10 विधानसभा क्षेत्रों का हम सब लोगों ने अध्ययन किया बारीकी से। तब ध्यान में आया कि एक एक बूथ पर 20% से लेकर के 123% की बढ़ोतरी हुई। आप समझ सकते हैं सामान्य जो मतदाता की बढ़ोतरी होती है वो लगभग 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है 5 साल में, लेकिन इतना बड़ी तादाद में बढ़ोतरी होना तो चिंता का विषय है। वो सीमा को खुली रख दिया। मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत तेजी के साथ भारत बांग्लादेश का जो सीमा क्षेत्र है उसमें फेंसिंग कराने का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन उसको स्थानीय स्तर पर ये संरक्षण देने का काम, उनको संवर्धित करने का काम, यह निश्चित रूप से यह जो छद्म सेकुलरवादी राजनीतिक दल है उनके यहाँ हो रहा है। मैं आपके माध्यम से ऐसे जो विद्वान से पूछना चाहते हैं, आज की पहले स्थिति क्यों नहीं आई? पाकुड़ जिले के गोपीनाथपुर में जो सीमा पर बंगाल के लोग आकर के और हमारे यहाँ के लोगों को खुलेआम घर जला देते हैं, गुंडई करके चले जाते हैं, क्यों इस प्रकार की परिस्थिति आ गई? अभी आपने देखा होगा कि पाकुड़ जिले में ही इलामी गांव में क्या हुआ। तो लगातार घटनाएं घट रही है और इसीलिए इनका मनोबल बढ़ा हुआ है और ये केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण ऐसा हो पाया। यानी झारखंड को धर्मशाला मान करके और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाते जाओ, मतदाता सूची में नाम बढ़ाते जाओ अपने प्रयासों के द्वारा, और आप कहते हैं कि मुद्दा नहीं है। जल, जंगल, जमीन, जानवर सब कब्जा होते जा रहे हैं, उनके कब्जे में जा रहा है। आखिर कौन घुसपैठियों को कब्जा दे रहा है? रबिका पहाड़ी को टुकड़े टुकड़ों में काट दिया जाता है, एक आदिम जनजाति की बेटी को। इसके पहले संताल परिणाम में क्यों नहीं अतिवादी विचार हुआ? क्यों नहीं इस प्रकार की आज तक की घटनाएं घटी? इसलिए ये चीजें ये केवल और केवल वोट बैंक के लिए कर रहे हैं और इसी कारण ये मौन साधे हुए हैं।
और चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला रेलवे स्टेशन स्थित पार्सल विभाग के कार्यालय में गुरुवार देर रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। रेलकर्मी जब तक कुछ कर पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। स्टेशन में मौजूद आरपीएफ के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे नाकामयाब रहे। आग की लपटें देख स्टेशन पर अफरा तफरी मची रही। दरअसल रेलवे के आग बुझाने वाले सारे अग्निशमन यंत्र फेल हो गए थे। बताया जा रहा है कि आउटडेटेड अग्निशमन यंत्र होने के कारण आग बुझाने में वे काम नहीं आ सके। आरपीएफ ने अग्निशमन यंत्र को खोलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। इधर आग की बढ़ती लपटों से रेलकर्मी परेशान रहे और आग बुझाने को लेकर भारी मशक्कत करते रहे। वहीं स्टेशन के आसपास मौजूद लोग भी आग बुझाने में आरपीएफ की मदद करते नजर आए। इधर सूचना के बाद मौके पर दमकल की टीम पहुंची और आग पर आधे घंटे में काबू पा लिया। आग कैसे लगी और कितने का नुकसान इस आग लगी से रेलवे को हुआ है, इसका आकलन रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। बहरहाल जिस तरह से स्टेशन में आग लगी, आग को काबू करने में रेलवे नाकामयाब रही और अग्निशमन यंत्र घटना के दौरान काम नहीं आए। उससे रेलवे के आपातकाल राहत बचाव की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर रेलवे अर्बन बैंक डेलीगेट चुनाव में मेंस कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बड़ी संख्या में जीत दर्ज की है। चक्रधरपुर रेल मंडल के कमर्शियल विभाग के सभी 3 सीटों पर मेंस कांग्रेस की जीत हुई है। वहीं राउरकेला ब्रांच के सभी 6 सीटों पर भी मेंस कांग्रेस के प्रत्याशियों ने ही कब्जा जमाया है। कमर्शियल विभाग में टाटानगर से मेंस कांग्रेस प्रत्याशी सुदीप डेनियाल चौधरी, चक्रधरपुर से मेंस कांग्रेस प्रत्याशी बीएस राव और राउरकेला से मेंस कांग्रेस प्रत्याशी राजेश रंजन ने जीत दर्ज कर अपने प्रतिद्वंदियों को करारा जवाब दिया है। कमर्शियल में तीनों प्रत्याशी और राउरकेला ब्रांच में जीत के बाद मेंस कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। विभिन्न जगहों पर मेंस कांग्रेस ने ढोल नगाड़ा बजाकर और आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। दूसरे दिन मतदान खत्म होने के बाद शाम 5 बजे से शुरू हुई मतगणना में रात 8 बजे तक मिले नतीजों के मुताबिक चक्रधरपुर के पर्सनल विभाग से निर्दलीय प्रत्याशी वीवी चौधरी, ऑपरेटिंग के ट्रेन मैनेजर विभाग से मेंस कांग्रेस प्रत्याशी जगन्नाथ बांदा, मेडिकल विभाग से निर्दलीय प्रत्याशी आरपी भोंजो समेत अन्य ने जीत दर्ज की। वहीं डोंगवा पोसी में कैरेज एंड वैगन विभाग से मेंस कांग्रेस प्रत्याशी के श्रीनिवास राव, बंडा मुंडा में मेडिकल विभाग से मेंस कांग्रेस प्रत्याशी सूरज कुमार प्रधान, एसएसई पीवे से मेंस कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप मलिक, आदित्यपुर में परिचालन विभाग से मेंस कांग्रेस प्रत्याशी ए गौतम कुमार, बीमलगढ़ एसएसई पीवे से मेंस कांग्रेस प्रत्याशी आर के बिंधानी, टाटानगर में इलेक्ट्रिक जनरल विभाग से मेंस कांग्रेस प्रत्याशी एम के दुबे समेत अन्य प्रत्याशियों ने अर्बन बैंक डेलीगेट चुनाव में जीत दर्ज की है। मेंस कांग्रेस की जीत से संगठन में जश्न का माहौल है। ढोल ताशा की धुन पर नाचते गाते विजेता नजर आए, वहीं जमकर आतिशबाजी भी की गई। चक्रधरपुर रेल मंडल के सभी शेयर होल्डरों को दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस साधुवाद देता है कि आप लोगों ने मेंस कांग्रेस संगठन पर अपना भरोसा जताया और डिवीजन में जहाँ तक अभी सूचना मिल रहा है कि 34 सीटों की मतगणना परिणाम आ गए हैं सामने और इसमें लगभग हमारे 18 कैंडिडेट जो है वो अपने विजय का परचम ला रहे हैं। तो मैं सभी शेयर होल्डर को महासचिव दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस के हैसियत से सभी को अपना साधुवाद देता हूँ। साथ ही साथ चक्रधरपुर रेल मंडल के हमारे सभी केंद्रीय पदाधिकारी, शाखा सचिव और हमारे जो डेडिकेटेड कैडर हैं, इनका आभार इसलिए जरूरी होता है कि इस चुनाव में हम लोगों ने अर्बन बैंक पे मेंस यूनियन का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा, इसको बहुत जोर शोर से उठाया, जिसके फलस्वरूप रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। काफ़ी प्रभावित करने वाला परिणाम आ रहा है और हमारे इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो हम लोगों ने मुहिम चलाया, हर जगह से इसका समर्थन मिला। हर शेयर होल्डर को हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया
और आप सबको ये मालूम है कि इस चुनाव को हम लोग मात्र 2 दिन में एक चैलेंज के रूप में लिए और इतना बेहतर परिणाम लेके आए हैं। जो घोटालेबाजी वाली संगठन को हम लोगों ने मात दिया है इस यूनियन के द्वारा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अर्बन बैंक में परिवर्तन आए। जो उनका शेयर का पैसा है हमारे साथियों को पता चले, शेयर होल्डरों को, कि उनका क्या पैसा है। जो बैंक में सुविधा मिलता वही सुविधा हमारा अर्बन बैंक के लोगों से मिले। दूसरी बात है कि जो बैकडोर से एंट्री चल रही थी उसको हम लोग बंद करेंगे। शेयर होल्डर का पैसा और शेयर होल्डर के बच्चों को ही उसमें ज्वाइनिंग मिले। आज मैं खुशी का माहौल है, हमारा चारों तरफ हमारा प्रत्याशी जीत रहा है। मुझे बोलने में बड़ी खुशी हो रही है कि राउरकेला में भी मेरा 6 का 6 सीट जीत गया, टाटा में भी हमारा ब्रांच के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत के आए हैं। 1-2 सीट हम लोग जरूर अपना चकंदरपुर में गंवाए हैं, गंवाना भी है क्योंकि विरोधी भी होना है। मैं आपके मीडिया के साथ अपने सभी साथियों और खासकर इनके एसओ जगन्नाथ जी के जो टीम है, जिसमें रतन जी, एंथोनी जी और टीम के सभी सदस्यों को हम धन्यवाद देते हैं। इन लोग दिन रात एक कर दिए थे जगन्नाथ जी के लिए, और इसके लिए हम सभी ट्रेन मैनेजर और विरोधियों साथी भी जो हमारे वोट नहीं दिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि अपनी सोच को बदलिए, संगठन को मेरा कहना है कि अर्बन बैंक को मजबूत कीजिए। अर्बन बैंक में जितनी कमियां उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है। आज हम लोग अर्बन बैंक का जो भी समस्या, छोटे छोटे समस्या को ऊपर तक पहुंचाऊंगा और उसको प्रदर्शित करूंगा। जितना भी समस्या है हमारे स्टाफ का समस्या को समाधान करूंगा। झारखंड हाई कोर्ट में राज्य में आदिवासियों के धर्मांतरण पर रोक की मांग वाली जनहित याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जानना चाहा कि किन किन जिलों में आदिवासियों का धर्मांतरण जारी है। धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। अदालत ने इस संबंध में दोनों को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को निर्धारित की गई है। बता दें कि सोमा उरांव की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि झारखंड में आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण की जांच के लिए सरकार को एक कमेटी का गठन करना चाहिए। चंगाई सभा के माध्यम से आदिवासियों को लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। आदिवासियों के धर्मांतरण को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय एवं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि किन किन जिलों में आदिवासियों का धर्मांतरण जारी है और इसे रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार क्या क्या कार्रवाई कर रही है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 27 अगस्त का समय निर्धारित किया है। इससे पूर्व राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करना है। इधर चाईबासा के पोस्ट ऑफिस चौक स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में गुरुवार रात लगभग 8 बजे अचानक आग लग गई। घटना की सूचना तुरंत ही अग्निशमन विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस बीच पूरे चाईबासा शहर की बिजली को भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से काट दिया गया था। स्थानीय लोगों के सहयोग से दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी इसका पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाया है, लेकिन आशंका जाहिर की जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से ही लगी होगी। बताया जाता है कि आग जिस वक्त लगी थी उस वक्त बैंक के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिसके कारण किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। लेकिन आग के कारण बैंक में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज समेत फर्नीचर जलकर नष्ट हो गए। घटना की सूचना के बाद बैंक के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और मामले को लेकर जांच पड़ताल की। बैंक को इस आग लगी से कितना नुकसान हुआ है इसकी भी समीक्षा बैंक के अधिकारी कर रहे हैं। इधर पुलिस भी मामले को लेकर पूछताछ करने के साथ साथ आगे की कार्रवाई कर रही है।
और सरायकेला सिन्नी एवं सरायकेला खरसावां सड़क पर गुरुवार शाम हुई दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सरायकेला सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम भेज दिया गया है। पहली घटना शाम 7:30 बजे सरायकेला सिन्नी सड़क पर ऊपरी मोड़ के पास हुई, जहां बाइक सवार 2 लोगों को हाईवा ने रौंद दिया। इस घटना में सरायकेला थाना क्षेत्र के टिमड़िया गांव के हीरालाल महतो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में शंभू महतो नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस के सहारे सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर भेज दिया गया। शंभू को सिर पर गंभीर चोट आई है। दूसरी घटना सरायकेला खरसावां मुख्य सड़क पर खरसावां थाना क्षेत्र के आकर्षणी मोड़ पर शाम 7:45 बजे हुई है। यहां 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में शंभू कुम्हार नामक 16 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि बाइक पर सवार दूसरा युवक हीरालाल कुम्हार गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों खरसावां थाना क्षेत्र के कुम्हार रीडिंग गांव के रहने वाले हैं। घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड सभागार में गुरुवार को मतदाता सूची द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर प्रभारी बीडीओ कीकू महतो ने बैठक की। इसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर सभी दलों से सुझाव भी लिया गया। बीडीओ कीकू महतो ने सभी राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता आदि से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। साथ ही #नाम जांचो अभियान को लेकर चुनाव आयोग के वोटर हेल्पलाइन ऐप से कई लोगों का वेरिफिकेशन भी करवाया गया। इसके बाद उन्होंने कुकड़ू में बूथ का भी निरीक्षण किया। इस दौरान शौचालय, पानी, बिजली आदि सुविधाओं का जायजा लिया गया। बीडीओ ने कहा कि प्रखंड कार्यालय में संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 को लेकर बैठक कर विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की गई है। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष इंद्रजीत महतो, भाजपा के नारायण महतो, वासुदेव महतो समेत अन्य लोग उपस्थित थे। आज कुकड़ू प्रखंड में रात पब्लिकेशन किया गया है समग्र डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का। 1 जुलाई को ध्यान में रखते हुए उनका भी 18 साल से ऊपर हुआ है। उन लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का हम लोग काम आज से शुरू कर रहे हैं। प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ हो चुके हैं। अब रिवीजन एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग नाम जांचो अभियान का भी शुरुआत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज इस बूथ पे हमें 28 नंबर बूथ में आके ग्रामीणों का नाम भी जांच किया। ग्रामीण भी आ रहे हैं, वो भी अपना नाम जांच कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में उनका नाम है या हम लोग ऑल पार्टी मीटिंग समरी रिवीजन के बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को हम लोगों ने SRER एक्टिविटीज़ में होने वाली सभी गतिविधियों का जानकारी दिया गया है उनको। 27 तारीख, 28 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख ये सब हमारे स्पेशल कैंप हुए हैं। इसके अलावा भी हम लोग फोकस कर रहे हैं 55+ वोटर्स, PWD वोटर्स, होमलेस। वहीं रांची बोरियो से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रेम और मांडू से बीजेपी विधायक जेपी पटेल संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के दोषी पाए गए हैं। दोनों ही विधायक पार्टी लाइन के खिलाफ गतिविधि में दोषी करार दिए गए हैं। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने फैसला सुनाते हुए दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। दल बदल मामले में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधीशकरण में लगातार 2 दिनों तक सुनवाई चली। इसके बाद गुरुवार को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दोनों विधायकों की सदस्यता खत्म करने का फैसला सुनाया। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रेम ने अपनी पार्टी के खिलाफ राजमहल से लोकसभा चुनाव लड़ा था। वो झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन ने इनको पार्टी से निलंबित करते हुए दल बदल की शिकायत की थी, जबकि बीजेपी विधायक जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए थे और हजारीबाग से कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इनके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने दल बदल की शिकायत की थी। लगातार 2 दिनों तक दोनों ही मामले में वादी और प्रतिवादी की दलीलों को सुनने के बाद गुरुवार को दोनों से लिखित जवाब दाखिल करने को कहा गया था। लिखित जवाब देने के 4 घंटे में स्पीकर ने फैसला सुना दिया।
वो देखिए, उनके तरफ से एक तरीके से कहा जाए, हमारे वकालत की भाषा में टेक्नोलॉजी कहते हैं। उनका ये कहना था कि भैया वादी ने कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिया है कि हम कांग्रेस में गए हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। ये तो एक हास्यास्पद तक था कि आप भारतीय जनता पार्टी छोड़े, सारा मीडिया में आया है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया सब में आया है, आपने कहीं खंडन नहीं किया। फिर इसके बाद आप कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़े, नॉमिनेशन फाइल किए, शपथ पत्र दाखिल किया है, ये भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पे है, ये भी आप उसको भी झूठ ला नहीं रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि आप हमको प्रमाण दीजिए कि हम कांग्रेस में, तो हमने कोर्ट में यही कहा था, हमको ये प्रमाण देना पड़ेगा कि जयप्रकाश भाई पटेल कौन सी गाड़ी से निकले, कितने बजे निकले, कौन सी फ्लाइट से निकले, रास्ते में कहाँ रुके, कहाँ चाय पिए, कहाँ खाए। ये तो नहीं होता है। आप यही आप खुद कहिए ना कि हम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़े, आप शपथ पत्र दे दीजिए। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया। अंतोगत्वा आज निर्णय आ गया है, रद्द हो गई है। इसमें मैं अध्यक्ष झारखंड विधानसभा का स्वागत करता हूं। केवल इसमें थोड़ा सा पीस यही रह गया कि हमारा डिमांड था, क्योंकि ये इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय दिए हैं कि जजमेंट कभी भी हो, जिस दिन आप दल छोड़ते हैं उस दिन से आपकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। तो हमारा डिमांड सदस्यता रद्द करने के साथ साथ ये था कि ये सदस्यता 20/3/2024 से रद्द होनी चाहिए, और अभी तक जो वेतन भत्ते मिले हैं वो भी उनसे विड्रॉ किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि कल से सदस्यता का आदेश आया है तो वो चीज पॉसिबल नहीं। अभी फैसला यही आया है कि श्री रोगिणी हेम्ब्रम जी का सदस्यता है उसको खत्म कर दिया गया है। सिंस ही हैज ऑलरेडी बीन, मतलब वो ऑलरेडी इलेक्शन लड़ चुके थे, उसी के लाइट में उनका जो भी मतलब था मेंबरशिप वो खत्म है। और राजधानी रांची में भूमाफियाओं के द्वारा आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री धड़ेले से की जा रही है। इससे आदिवासी समुदाय के लोगों में नाराजगी है। इस जमीन लूट के खिलाफ सरना प्रार्थना सभा द्वारा हरमू बाईपास रोड पर पुरानी रांची से लेकर बिरसा चौक तक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। झारखंड में इन दिनों आदिवासियों की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। इनके द्वारा आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री की जा रही है। इसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर हरमू बाईपास में मानव श्रृंखला बनाई गई। इसमें शामिल सरना प्रार्थना सभा के आकाश बेग ने कहा कि राज्य में 5वीं अनुसूची लागू है, ऐसे में आदिवासी जमीन की गैर आदिवासियों द्वारा खरीद बिक्री पर रोक है। बावजूद इसके भोले भाले आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री अपने चरम पर है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन पर भी आदिवासी जमीन खरीदने का आरोप लग चुका है और वो जेल भी जा चुके हैं। ऐसे में आदिवासी प्रार्थना सभा सरकार से भूमाफिया समेत गैर तरीके से जमीन खरीदने वाले राजनेताओं पर भी कार्रवाई की मांग कर रही है। सभा ने इस मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। वहीं इस राह से गुजरते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें हाथ जोड़ प्रणाम करते गए के लिए, क्योंकि हमारी जमीन लूट हो रही है। अब इस तरह लूट होते रहेगी तो फिर एक दिन हम लोग बेघर हो जाएंगे और फिर हमारे बाल बच्चा बेकार हो जाएंगे, न पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, न कुछ कर पाएंगे आगे। इसलिए हमारा जमीन बचाना हमें बहुत जरूरी है। मामला ये है कि आप पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि पूरा रांची में आदिवासी जमीन का लूट हो रहा है। वैसा आदिवासी जमीन जो हमारा व्यवस्था का होता है, धार्मिक सामाजिक भूमियारी जमीन होता है, ठीक है, जिसका खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, उसको आदिवासी से आदिवासी भी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बिल्डर और भूमाफिया द्वारा मतलब कि उस पर कब्जा किया जा रहा है ना। तो हम लोग उसको मना भी कर रहे हैं कि जब ये आदिवासी से आदिवासी बिक्री नहीं हो सकता तो आदिवासी से गैर आदिवासी से क्यों खरीद रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए बिल्डर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, उनको रोकने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो फिर वो भूमाफिया को लगा के हम पे गोली भी चलवा रहे हैं। तो उसी का ध्यान आकर्षण कराने के लिए कि मुख्यमंत्री जब इधर से पार होंगे तो देखेंगे कि मतलब हम लोग क्यों खड़े हुए हैं। तो उनको देखना चाहिए, क्योंकि राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनका दायित्व होता है कि जो भी विधि व्यवस्था या कानून बनी है, जो भी CNT एक्ट बना है, उसका पालन हो, ठीक है। हम लोग गांव वाले परेशान हो रहे हैं, हम लोग का भी अपना काम है, रोजी रोटी है, चाहे पढ़ाई लिखाई है, तो उसको छोड़ के हम लोग ये तो नहीं करते रहेंगे। उनको हमको ये ध्यान में संज्ञान में लेना चाहिए कि वो कार्रवाई करे। जो भी बिल्डर है और भूमाफिया गलत तरीके से जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और गोलीबारी कर रहे हैं, तो उनको उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
इधर सरायकेला जिला समाहरणालय के बाहर झारखंड अलग राज्य चिन्हित आंदोलनकारी कल्याण समिति के बैनर तले 1 दिवस सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें शामिल आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और जल्द से जल्द उन्हें सम्मानित करने की मांग की है। धरना में मुख्य रूप से राजनगर के आंदोलनकारी भुवनेश्वर महतो उपस्थित थे, जिनके नेतृत्व में झारखंड सरकार से आंदोलनकारियों को सम्मानित करने की मांग की गई। इस मौके पर सैकड़ों आंदोलनकारी मौजूद थे। वहीं भुवनेश्वर महतो ने कहा कि जब आंदोलनकारियों के लिए आयोग का गठन किया गया, उनकी सूची भी तैयार की गई, फिर आंदोलनकारियों को सम्मानित क्यों नहीं किया जा रहा है? जब तक आंदोलनकारियों को सम्मानित नहीं किया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आक्रोश से बोल रहा है कि राज्य सरकार का नीति, नियत और इसका जो चाल चरित्र, चेहरा और चिंतन के विषय में आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।